मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लास्ट क्लास का टॉपिक था। लास्ट क्लास में हमने दो तरह की मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सीखी थी। द फर्स्ट वन वाज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर एंड द सेकंड वन वाज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय अनदर मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर बहुत आसान था। स्केलर में मैंने आपको बताया था कि स्केलर का मतलब है कि कोई भी नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर जब किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो हम वही पुराना वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जो हमने अलजेब्रा में और जो है वो अर्थमेटिक में यूज करते थे। इफ समथिंग इज आउटसाइड द ब्रैकेट, तो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सबसे मल्टीप्लाई होता था। तो यही कॉन्सेप्ट हमने मैट्रिक्स में भी यूज किया था। उसका मैंने एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ सॉल्व किया हुआ है। दिस इज एक्सरसाइज 5C फ्रॉम योर D4 बुक, पेज नंबर 156। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट डी। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, 6, 15, 21 एंड -24 आर द एलिमेंट्स and outside the bracket there is 1/3. So outside the bracket there is 1/3. So this 1/3 will be multiplied with each and every element inside the matrix. तो 6 को जब मैं 1/3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो दिस विल बी 6/3. When I will multiply 15 by 1/3, this will become 15/3. And when I will multiply 21 and 3, तो ये 1/3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो दिस विल बी 21/3 और ये -24/3 हो जाएगा। तो लास्ट क्लास में जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का टॉपिक हमने किया था, आज उसी के थोड़ा सा उसकी रीइंफोर्समेंट है, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं आज थोड़े से, ताकि वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमने 5C से स्टार्ट किया, एक्सरसाइज 5C पेज नंबर 156 D4। यू हैव टू कॉपी ऑल दीज क्वेश्चंस, ये तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, तो इसको कॉपी करते रहो साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है सिंप्लीफाई बोल रहा है और एक मैट्रिक्स दे रहा है। मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं 6, 15, 21 एंड -24 एंड देयर इज 1/3 आउटसाइड द मैट्रिक्स। इसका मतलब है इस 1/3 को मुझे ईच एंड एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। जब मैं 1/3 को 6 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये 6/3 हो जाएगा और रिड्यूस होकर 2 हो जाएगा। जब मैं 1/3 को 15 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो दिस विल गिव मी 15/3 एंड दैट विल बी रिड्यूस टू 5। 1/3 when multiplied with 21, this will give 21/3 and this will be simplified as 7 and -24/3 will give me -8। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। इससे ज्यादा सिंप्लीफिकेशन इसकी नहीं हो सकती। इस टॉपिक का नाम था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। स्केलर का मतलब होता है कोई भी नंबर। तो किसी भी नंबर को जब मैं किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो उसका रूल यही है कि आई हैव टू मल्टीप्लाई दैट नंबर बाय ईच एंड एवरी एलिमेंट दैट इज इनसाइड द मैट्रिक्स। सेकंड क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम एक्सरसाइज 5C। ठीक है, उसी एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है। इसमें ये मुझसे कह रहा है फाइंड द वैल्यूज। फाइंड द वैल्यूज मतलब है कि इक्वल्स टू का साइन नजर आ गया, इसका मतलब है कि देयर विल बी द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल मैट्रिसेस। फर्स्ट आई हैव टू सिंप्लीफाई दिस साइड। यहाँ तो मुझे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। अच्छा, तो ये ब्रैकेट याद करो, हमने बोला था मैट्रिक्स आइडेंटिफिकेशन में वी कैन यूज अ स्क्वायर ब्रैकेट और द स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, तो ये स्मॉल ब्रैकेट भी यूज किया जा सकता है। तो सबसे पहले इस साइड को सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। 3 इज आउटसाइड द ब्रैकेट और मैट्रिक्स जो है वो मेरे पास 2x और y है, तो इस 3 को जब मैं 2x से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो इट विल गिव मी 6x। का साइन एज इट इज आ गया। 3 को इस वाले मैट्रिक्स से भी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। अगेन 3 मल्टीप्लाई बाय x विल बी 3x एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 3y विल गिव मी 9y। ठीक है, एंड इक्वल्स टू ये वाला मैट्रिक्स मैंने एज इट इज लिख दिया 18/36। अब since I have to add these two matrices and before adding I have to check the criteria। criteria कहता है कि the matrix you are adding should have equal order। so the order is same, 2 rows 1 column, 2 rows 1 column, the order is same, this means they both can be added। और एडिशन में हमें पता है कि एलिमेंट और एलिमेंट की एडिशन होती है, तो फर्स्ट एलिमेंट विल बी एडेड टू फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट विल बी एडेड टू सेकंड एलिमेंट। यहाँ दो ही एलिमेंट है, तो 6x को 3x से ऐड किया तो 9x आ गया और 3y को जब मैं 9y से ऐड करूंगा तो 9, 10, 11, 12 और ये 12y आ जाएगा। इक्वल्स टू ये वाला मैट्रिक्स मैंने एज इट इज लिख दिया 18/36। सिंस यहाँ इक्वल्स टू का साइन है तो इसका मतलब है दे बोथ आर इक्वल, और जब दो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं इसका मतलब है कि दोनों के एलिमेंट्स रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स बराबर होते हैं। दोनों के रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स जो है वो बराबर हैं। तो मैंने 9x को इक्वल्स टू 18 कर दिया है और मैंने 12y को इक्वल्स टू 36 कर दिया। जब 9x को इक्वल्स टू 18 करूंगा तो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 2 और 12y विल बी इक्वल टू 36, सो द वैल्यू ऑफ y इज कमिंग आउट टू बी 3। So this was the question on matrix multiplication by scalar।
लास्ट टाइम हमने ये टॉपिक डिस्कस किया था, स्केलर मतलब नंबर होता है। तो इसके मैंने थोड़े से और क्वेश्चन तुम लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। यू हैव टू कॉपी दीज क्वेश्चंस इन योर कॉपी, और भी इसके क्वेश्चन इंशाल्लाह तुम लोग को दूंगा प्रैक्टिस के लिए, तो उनको भी सॉल्व करना अपनी रफ कॉपीज में, ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसके बहुत क्वेश्चंस आते हैं पास पेपर, अगर आप देखो आज हम इंशाल्लाह एक पास पेपर का भी क्वेश्चन करेंगे, तो यू कैन सी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन दिस टाइप ऑफ टॉपिक, जिसमें एक नंबर बाहर दिया होता है, मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। ये ज्यादा मार्क्स का नहीं आता, 1 या 2 मार्क्स का आता है, इसलिए जो है वो, और मेनली ये पेपर 1 में भी आता है, पेपर 2 में भी आता है। तो हम लोग फिलहाल बगैर कैलकुलेटर के इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, ताकि पेपर 1 की भी हमारी तैयारी होती रहे। आसान सा टॉपिक है, बस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में तुम लोगों ने देखा था थोड़ा सा, जो हमारा मेथड था उसको समझना, तो थोड़ा पैटर्न को समझ लो, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी मुश्किल नहीं है। इफ यू हैव नो क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। ये भी एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन है। आई होप तुम लोगों ने ये दोनों क्वेश्चन कॉपी कर लिए होंगे। अगर तुम किसी ने कॉपी नहीं किया तो मुझे बता दो, मैं वापस इसको स्क्रीन शेयर कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का है। ठीक है, इस क्वेश्चन में वो मुझसे कह रहा है कि इवेलुएट द प्रोडक्ट वेयर पॉसिबल। ठीक है, वेयर पॉसिबल का वर्ड आ गया, इसका मतलब है कि मुझे क्राइटेरिया पहले चेक करना पड़ेगा। ठीक है, एंड थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं कि वेन एवर वी आर गिवन विद 2 मैट्रिसेस, अगर 2 मैट्रिक्स हमें मल्टीप्लिकेशन के लिए मिलते हैं, तो हमें सबसे पहले क्राइटेरिया चेक करना पड़ता है। क्राइटेरिया चेक करने के लिए मैंने आपको जो वर्ड बताया था याद करने के लिए, वो था CR। ठीक है, तो CR का मतलब है कॉलम और रॉ। ठीक है, मतलब कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स शुड इक्वल टू द रॉज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास 2 पार्ट्स हैं। हम ए और एफ कर रहे हैं, वैसे तो बहुत पार्ट्स हैं, तो वो आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं ए और एफ करवा रहा हूँ। पार्ट ए में हमारे पास 2 मैट्रिसेस हैं, 4 3 -1 5, and the other matrix is -2 and 6. ठीक है, first of all, in order to check the criteria, we have to write the order of these 2 matrices. The order of this matrix is 2 rows and 2 columns. The order is 2 multiplied by 2, and the order of this matrix is 2 rows and 1 column. So the order is 2 multiplied by 1. और मैंने आपको बताया था चेक करने के लिए, यू हैव टू सी द लास्ट, यहाँ से सेकंड डिजिट देखते हैं और यहाँ से फर्स्ट डिजिट देखते हैं, तो दोनों इक्वल आ रहा है, 2 = 2 आ रहा है, इसका मतलब है कि दे कैन बी मल्टीप्लाइड, ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। और जो बाकी 2 नंबर बचते हैं, हम उनको इस तरह लिख के आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि दिस इज द ऑर्डर ऑफ आवर आंसर, ये हमारे आंसर का ऑर्डर है, 2 × 1। After identifying the order of the answer, we are going with the methodology. Multiplication का मेथड ये था कि इसका क्राइटेरिया तो CR है, लेकिन इसका जो मेथड है वो रॉ इनटू कॉलम ही है। We will take the first row and we will multiply it with the first column to get the first element. क्योंकि यहाँ कोई और कॉलम नहीं है, तो इसका मतलब है मुझे फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके अपना सेकंड एलिमेंट लेना पड़ेगा। इसमें 2 ही एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि मैंने आइडेंटिफाई कर लिया है कि मेरे पास 2 रॉज आएंगी और 1 कॉलम आएगा। ठीक है, तो वी आर स्टार्टिंग विद द मल्टीप्लिकेशन। पहले मैंने अपनी पहली रॉ ली है, पहले रॉ में 2 एलिमेंट्स है 4 और 3, और पहले कॉलम में 2 एलिमेंट्स है -2 और 6। तो इसका मतलब है 4 विल बी मल्टीप्लाइड विद -2 प्लस 3 विल बी मल्टीप्लाइड विद 6। तो मैंने यहाँ बिल्कुल इसी तरह लिख दिया, ब्रैकेट 4 -2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 6। डबल चेक कर लो इसको, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 और 3 आएंगे, -2 और 6 आएगा, 4 और -2 3 और 6। ठीक है, इसके अलावा और कोई कॉलम नहीं है, इसका मतलब है मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा, एंड आई विल गो टू द नेक्स्ट रॉ। मैं दूसरी रॉ की तरफ चला जाऊंगा। दूसरी रॉ में मेरे पास -1 और 5 है, और -2 और 6 मेरे पास जो है वो कॉलम के एलिमेंट्स हैं, तो -1 विल बी मल्टीप्लाइड विद -2, फिर प्लस का साइन आएगा, और 5 को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, चेक करने के लिए हमने ट्रिक देखी थी कि ऊपर जो सेकंड एलिमेंट है वही नीचे भी होना चाहिए। यहाँ भी -2 है, यहाँ भी -2 है, यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है। इसका मतलब है कि हमने डबल चेक कर लिया है। अब हमें से मल्टीप्लिकेशन करनी है और सिंप्लीफिकेशन करनी है। 4 मल्टीप्लाई बाय -2 विल बी -8, ये -8 हो जाएगा, और प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 3 विल बी 18। तो -18 -8 प्लस 18 कितना हो जाएगा, +10 हो जाएगा। तो मेरे पास 10 आंसर आ गया। और इसी तरह -1 मल्टीप्लाई बाय -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 आंसर आ जाएगा। और 5 और 6 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 30 आ जाएगा। 30 + 2 कितना हो जाएगा, 32। और ये मेरा आंसर हो गया। मैंने आइडेंटिफाई किया था 2 रॉज और 1 कॉलम होंगी, तो मेरे पास 2 रॉज आ रही है और 1 कॉलम आ रहा है। उसका मतलब है दिस इज माई फाइनल आंसर। मैंने जो है वो अपना आंसर कैलकुलेट कर लिया, मैंने प्रोडक्ट निकाल लिया। पॉसिबल था प्रोडक्ट, क्योंकि कॉलम्स और रॉज बराबर थे। पार्ट एफ में फिर मेरे पास 2 मैट्रिसेस हैं,
पहले मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स है -1 2 8 5 3 -7, और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसमें 2 3 -1 और 4 है। ठीक है। अगेन इन ऑर्डर टू चेक द क्राइटेरिया दोनों के ऑर्डर्स लिखने पड़ेंगे। ऑर्डर के लिए मेरे पास 3 रॉज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो 3 × 2 विल बी द ऑर्डर। और इसमें मेरे पास 2 रॉज हैं और 2 ही कॉलम है, तो इसका मतलब है 2 × 2 ऑर्डर हो जाएगा। चेक करने के लिए इसका सेकंड वो देखा 2 और इसका फर्स्ट देखा 2 और 2 दोनों बराबर है, मतलब इसके कॉलम्स और इसकी रॉज बिल्कुल बराबर है, इसका मतलब है दे कैन बी मल्टीप्लाइड। और मैं अपना आइडेंटिफाई भी कर लूँ कि आंसर का ऑर्डर क्या होगा, तो 3 × 2 विल बी द ऑर्डर ऑफ द आंसर। मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करने के लिए वही ट्रिक है, रॉज और कॉलम। अब मेरे पास जो है वो फर्स्ट रॉ है और फर्स्ट कॉलम से मैं उसको मल्टीप्लाई करने वाला हूँ इन ऑर्डर टू गेट द फर्स्ट एलिमेंट। तो -1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और 2 को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो -1 × 2 × -2 × -1, ये मेरा पहला एलिमेंट आ गया। अब सिंस आई हैव अनदर कॉलम, तो पहली रॉ को मैं दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा इन ऑर्डर टू गेट माई सेकंड एलिमेंट। तो -1 × 3 और +2 × 4, तो -1 × 3 +2 × 4, ये सेकंड एलिमेंट आ गया। अब मेरे पास कोई और कॉलम नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा। अब मैं सेकंड रॉ की तरफ चला जाऊंगा। सेकंड रॉ इज 8 एंड 5 एंड आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस रॉ विद द फर्स्ट कॉलम। तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 को -1 से करना पड़ेगा। तो 8 × 2 + 5 × -1, ये मेरा थर्ड एलिमेंट आ जाएगा। एक और कॉलम है, तो इसका मतलब है सेकंड रॉ को सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करूंगा। 8 × 3 + 5 × 4, ये मेरे पास जो है वो फोर्थ एलिमेंट आ गया। अब कोई और कॉलम नहीं है, इसका मतलब है मुझे रॉ चेंज करनी पड़ेगी। तो मैं थर्ड रॉ पे आ गया। थर्ड रॉ में मेरे पास 3 और -7 है, तो पहले थर्ड रॉ को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 3 विल बी मल्टीप्लाइड विद 2 एंड -7 विल बी, -7 को मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और चूंकि मेरे पास एक और कॉलम है, तो फर्स्ट थर्ड रॉ को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 3 × 3 प्लस -7 × 4। और कोई कॉलम नहीं है और कोई रॉ नहीं है, इसका मतलब है मैं यहाँ रुक जाऊंगा। इसके बाद मैं जल्दी से डबल चेक कर लूंगा कि मेरे पास सेकंड एलिमेंट सारे 2 2 आ रहे हैं, -1 -1 -1 आ रहा है, 3 3 3 आ रहा है और 4 4 4 आ रहा है। ठीक है, चेकिंग भी हो गई। अब जल्दी से सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। 2 को जब -1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो दिस विल बी -2 और ये भी -2 हो जाएगा, तो -2 और -2 -4 हो जाएगा। दिस विल बी -3 और ये 8 हो जाएगा, और 8 -3 जो है वो मेरे पास 5 हो जाएगा। एंड दिस विल बी 8 × 2 16 हो जाएगा। 8 टाइम्स 2 इज 16 और ये -5 हो जाएगा, तो 16 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आई विल गेट 11। 8 × 3 गिव मी 24, ये 24 हो जाएगा। और 5 और 4 जो है ये 20 हो जाएगा, तो 20 और 24 जो है वो 44 हो जाएगा। इसी तरह 3 × 2 विल बी 6 और ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे और ये 7 हो जाएगा, तो 6 + 7 जो है वो 13 हो जाएगा। एंड 3 × 3 विल बी 9 और -7 और 4 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो दिस विल गिव मी -28। तो -28 + 9 विल गिव मी -19। इसके अलावा और कोई एलिमेंट्स नहीं है। मैंने अपना ऑर्डर पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया था, 3 रॉज 2 कॉलम, तो मेरे पास 3 रॉज और 2 कॉलम आ गए। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ पार्ट एफ। चलो, जो पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिया था उसमें मेरे पास जो दो मैट्रिसेस थे, पहले वाले का ऑर्डर आ रहा था 2 × 3 और दूसरे वाले का जो ऑर्डर आ रहा था वो आ रहा था 3 × 4, क्योंकि इसमें 3 रॉज हैं और 4 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली कॉलम्स और रॉज मैच हो गए और मेरा जो फाइनल आंसर आएगा उसका ऑर्डर आएगा 2 × 4। तो अब इसको साथ साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तुम लोग चेक भी करते रहो। तो इन ऑर्डर टू गेट द फर्स्ट एलिमेंट मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 2 6 12 हो जाएगा। 1 × 1 1 हो जाएगा, 12 + 1 13 और 4 × -2 -8 हो जाएगा, तो 13 -8 जो है वो 5 आ जाएगा। तो यहाँ मेरा पहला एलिमेंट 5 आ गया। ठीक है, चलो अब मुझे दूसरे एलिमेंट के लिए फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। 2 × 3 विल बी 6 और 1 × 1 विल बी 1, तो 6 + 1 7 और 4 × 5 विल बी 20, तो 20 + 7 27 हो जाएगा। तो सेकंड एलिमेंट 27 आ गया। इन ऑर्डर टू गेट द थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट रॉ को थर्ड कॉलम से करना पड़ेगा और 2 को जब मैं -2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, 2 को -1 से करूंगा, -2 आएगा। इसके बाद दोनों नंबर 0 है, इसका मतलब 0 आएगा, -2 बचेगा सिर्फ, तो -2 विल बी माई थर्ड एलिमेंट।
एक और कॉलम है, इसका मतलब एक और रो, मुझे फर्स्ट रो को फोर्थ कॉलम से भी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई कराऊंगा 0 आएगा, 1 को जब 4 से करूंगा तो 4, और 4 टाइम्स 2 इज 8, तो 8 और 4 जो है 12 हो जाएगा। तो मेरा जो है वो फोर्थ एलिमेंट 12 आ रहा है। तो इसका मतलब है ये सारे एलिमेंट्स मैंने चेक कर लिए। अब मैं जो है वो, चूंकि मेरे पास कोई और कॉलम नहीं है, इसलिए मुझे दूसरी रो की तरफ जाना पड़ेगा। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को जब 0 को 6 से मल्टीप्लाई कराया तो 0, और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी 1, और 1 मल्टीप्लाई बाय -2 तो 1 -2 -1 हो जाएगा। सेकंड कॉलम की बारी है, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, 0 3 0 हो गया, 1 मल्टीप्लाई 1 1 हो गया, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 5, तो 5 प्लस 1 6 हो गया। थर्ड कॉलम की बारी है, थर्ड कॉलम को जब मल्टीप्लाई कराऊंगा तो थर्ड कॉलम में 0 मल्टीप्लाई बाय -1 विल बी 0, और बाकी दो 1 है, यहाँ 0 है तो इसका मतलब 0 हो जाएंगे, तो इसका मतलब 0 आ जाएगा। और लास्ट एलिमेंट के लिए मैं क्या करूंगा, और अपना सेकंड रो को फोर्थ कॉलम से मल्टीप्लाई कराऊंगा, 0 0 0 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 विल बी 4, और 1 मल्टीप्लाई बाय 2 विल बी 2, तो 4 प्लस 2 6 हो जाएगा। इसके अलावा मेरे पास कोई और कॉलम नहीं है, और इसके अलावा मेरे पास कोई और रो भी नहीं है, तो मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा। और जब मैं अपना फाइनल ऑर्डर चेक करूंगा तो वो 2/4 था, मतलब 2 रोज और 4 कॉलम, इसका मतलब है मेरा ये फाइनल आंसर है, और मैंने अपना ऑर्डर भी वेरीफाई कर लिया। सेकंड क्वेश्चन में जब आप आते हो तो सेकंड क्वेश्चन में यू हैव टू मैट्रिसेस ए और बी। ए के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 0 2 1, और बी के एलिमेंट है 5 4 -5 और 1। जब आप इनको मल्टीप्लाई कराओगे तो ये 2/2 है, ठीक है, और ये भी 2/2 है। इसका मतलब है कि मेरा जो फाइनल आंसर आएगा वो 2/2 के ऑर्डर में ही आएगा। ए और बी को मल्टीप्लाई कराने के लिए पहले मैंने ए लिखा, ए मैट्रिक्स था 1 0 2 1, और बी था 5 4 -5 और 1। ए और बी को भी उसी तरह मल्टीप्लाई कराऊंगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कराऊंगा तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5 विल बी 5, और 0 को जब -5 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब है इसका फाइनल आंसर 5 आ रहा है। एक और कॉलम है मेरे पास, तो इसका मतलब है फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से ही मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 विल बी 4, और 0 को 1 से कराऊंगा तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब 4 मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। इसके अलावा कोई और कॉलम नहीं है, तो मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा। रॉ है तो मैं सेकंड रॉ पे आ गया, सेकंड रॉ को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कराऊंगा, 2 को 5 से कराऊंगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 हो जाएगा, और 1 को जब -5 से कराऊंगा तो -5 हो जाएगा, 10 -5 मेरा 5 आंसर आ जाएगा। और फिर मेरे पास एक और कॉलम है, तो मैं सेकंड रॉ को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कराता हूँ, 2 टाइम्स 4 इज 8, और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1, तो 8 प्लस 1 9 हो जाएगा। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया 5 4 5 9। ये ए मल्टीप्लाई बाय बी का आंसर आ गया। ठीक है, सेकंड पार्ट में मैंने आपको बोला था बी मल्टीप्लाई बाय ए भी फाइंड आउट करो, तो पहले आप बी के एलिमेंट लिखोगे। अब क्योंकि बी मैट्रिक्स पहले है तो बी लिखा आपने 5 4 -5 और 1, और ए आपने फिर बाद में लिखा 1 0 2 1। इसी तरह इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी 5, और 4 मल्टीप्लाई बाय 2 विल बी 8, तो 5 और 8 13 हो जाएगा। तो मेरा पहला एलिमेंट 13 आ गया। एक और कॉलम है मेरे पास, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आएगा, 4 को 1 से करूंगा तो 4 आएगा। इसका मतलब मेरे पास 4 आ गया दूसरा एलिमेंट। थर्ड एलिमेंट के लिए आगे कोई कॉलम नहीं है, इसका मतलब रॉ चेंज करनी पड़ेगी। रॉ चेंज की मैंने, तो सेकंड रॉ को फर्स्ट कॉलम से जब मल्टीप्लाई कराऊंगा तो -5 मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी -5, और 1 मल्टीप्लाई बाय 2 विल बी 2, तो -5 प्लस 2 विल गिव मी -3, तो मेरा थर्ड एलिमेंट जो है वो -3 आ गया। इसके बाद एक और कॉलम है मेरे पास, तो मैं -5 को जब 0 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 0 आएगा, और 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 1 आएगा, तो मेरा फाइनल आंसर 1 आ जाएगा। दिस इज द आंसर ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय ए। दोनों के ऑर्डर 2/2 थे, तो ये भी 2/2 का ही फाइनल आंसर आ गया। मल्टीप्लिकेशन में पैटर्न इंपॉर्टेंट है, अगर तुमने थोड़ा सा भी ध्यान लूज किया ना, फोकस थोड़ा सा भी हटा तो गलती हो जाती है। गलती से जो है वो आप एकदम कंफ्यूज हो जाते हो, आपको लगता है सब गलत हो गया, फिर आप चेक करने जाते हो और कंफ्यूजन हो जाती है। इसलिए पहली बारी में ही थोड़ा ध्यान से कर लो, और डबल चेकिंग करते रहा करो, जैसे मैंने तुम लोग को अभी डबल चेकिंग सिखाई थी। इस तरह कोशिश करो स्टेप मिस ना करो। अभी आप बेसिक्स कर रहे हो तो कोशिश करो स्टेप मिस ना करो। ये क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए लास्ट क्वेश्चन, ये मैंने जो है वो पास पेपर से पिक किया है। पास पेपर में इस तरह का एक और भी क्वेश्चन है, लेकिन मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन करने के बाद शायद टाइम ओवर हो जाए। अगर टाइम बचता है तो एक क्वेश्चन और देख लेंगे। दिस इज क्वेश्चन ऑफ जून 2004। ये जून 2004 का क्वेश्चन है, पेपर 2 में आया है, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट डी, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये सर। तो मैंने आपको बताया ना, मैट्रिसेस के क्वेश्चन जो है वो इसी तरह के छोटे छोटे होते हैं। इसमें मुझसे कह रहा है द मैट्रिक्स वाई सेटिस्फाइज द इक्वेशन। ठीक है, ये एक इक्वेशन मुझे मिली हुई है, इसमें 4y-2, यहाँ एक वो दिया हुआ है मैट्रिक्स 12 6 -9 और 0 इक्वल्स टू y। ठीक है, मुझे y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
ठीक है, इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना आता है बिल्कुल जिस तरह इक्वेशन में वेरिएबल्स की सॉल्व करता था, ये भी बिल्कुल उसी तरह सॉल्व करूंगा। सारे वेरिएबल्स को एक साइड पे कर लेता हूँ, ठीक है, वाई को यहाँ शिफ्ट करता हूँ, और ये पूरा मैट्रिक्स जो है 2 के साथ इसको मैं जो है वो इक्वल्स टू के बाद में शिफ्ट कर रहा हूँ। तो जब वाई यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो ये 4y माइनस वाई हो जाएगा इक्वल्स टू 2 पॉजिटिव हो जाएगा। जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो ये पूरा का पूरा पॉजिटिव हो गया। 2 मैंने ऐसे ही लिख दिया, 12 6 -9 और 0 ये एज इट इज आ गया। 4y माइनस वाई विल गिव मी 3y, ठीक है, इक्वल्स टू, अब जो है वो 2 आउटसाइड द ब्रैकेट है, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है पूरे मैट्रिक्स से, तो इसका मतलब है मैं हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 12 24 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय -9 जो है वो -18 हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई बाय 0 जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। सिंस आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y, मुझे y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, तो ये पूरे के पूरे नीचे भी आप लिख सकते थे 3, ठीक है, आप 3 को पूरा का पूरा इसके नीचे भी लिख सकते थे, और आप इस तरह भी लिख सकते हो कि 1/3 को आपने स्टार्ट में लिख दिया और ये पूरा मैट्रिक्स ऐसे हो गया 24 12 -18 और 0, क्योंकि ये तुम लोग को याद होगा ना, जैसे इस तरह भी लिखा जा सकता है ना, अगर ये 9y लिखा है और ये यहाँ लिखा है 9y इज इक्वल्स टू 3, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो कि y इज इक्वल्स टू 3/9 भी लिख सकते हो, पूरा 3 के साथ जो है वो 9 को डिवाइड कर दो, या आप इसको जो है वो इस तरह भी लिख सकते हो कि यहाँ से आपने y लिखा और स्टार्टिंग में आपने 1/9 लिख दिया एंड देन मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये एक ही तरह होते हैं, एक ही बात है, आप इनको दोनों तरीकों से लिख सकते हो। तो ये मेरे लिए आसानी थी 1/3 लिखना, ताकि मैं जो है वो, अभी मैंने इस तरह का क्वेश्चन स्टार्ट में भी किया था, तो मैंने उसको उसी तरह कन्वर्ट कर लिया। उसका मतलब भी यही होता, अगर 3 सबके नीचे आता है इसका मतलब है मुझे हर एलिमेंट को 3 से डिवाइड करना पड़ता है, तो यहाँ भी यही करना है, ठीक है। तो अब ये 1/3 है, तो मैं इसको हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूंगा, ये 24/3 हो जाएगा, ये 12/3 हो जाएगा, ये -18/3 हो जाएगा, और ये 0/3 हो जाएगा। और फिर जब मैं सिंप्लीफिकेशन करूंगा तो 3 टाइम्स 8 24 होता है, और 3 टाइम्स 4 12 होता है, और ये -6 हो गया, ये 0 हो जाएगा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है, और ये पेपर 2 का है, लेकिन फिर भी इसमें जो है वो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि बगैर कैलकुलेटर के ही पूरा मैट्रिक्स करें। इसको कॉपी कर लो जल्दी से, फिर एक क्वेश्चन मैं और दे देता हूँ तुम लोग को, इसी तरह का सॉल्व करो, फिर क्लास फिनिश करता है। इसमें क्या करूँ, m को शिफ्ट कर देता हूँ इधर, ठीक है, दिस विल बी 3m, ये -m हो जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू, ये पॉजिटिव वहाँ जाके -4 हो जाएगा, दिस विल बी 2 -1 3 और 0, दिस विल बी 2m, और जब आप -4 को मल्टीप्लाई कराओगे तो दिस विल बी -8, and this will be +4, this will be -12, and this will be 0.